आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए थी, खास तौर पे उन प्यारे विद्यार्थियों के लिए जो यूजीसी यूजीसी के अंतर्गत, चाहे आप जेआरएफ की प्रिपरेशन में लगे हों, या फिर आप नेट, या फिर आपका उद्देश्य पीएचडी एंट्रेंस को क्वालिफाई करने का हो। स्टूडेंट, ये आप सबको पता है कि एनटीए ने आप सबके लिए एक तरह से कह लीजिए झटका कह लीजिए 440 वोल्ट का, या फिर ये कह लीजिए कि भाई चलिए कम से कम आप लोग बैठे थे, आपको फिर से एक मिशन और विजन मिल गया बच्चों। तो आपको पता है कि ये जो आपकी नोटिस है आ चुकी है, और इसमें सबसे पहले यूजीसी के आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। एग्जाम का सिलेबस क्या है, एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। इस सेशन में ये तमाम जानकारियां देंगे। और अलग से आगे अब आपके बच्चे 40 दिन, तो 40 दिन पढ़ने की रणनीति क्या हो, जिससे कम से कम आप जेआरएफ या नेट में से एक क्लियर कर पाए। वैसे जो भी हमारे एकदम फ्रेशर स्टूडेंट, उनका पहला लक्ष्य जेआरएफ होगा। इस पर भी हम आपकी बात करने वाले हैं। तो आइए खास खास सूचनाओं को हम आपको देख लेते हैं। और इसका पूरा पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर हमने डलवा दिया है, तो वहां से लेके पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आप एक बार ध्यान से देख सकते हैं बच्चों, क्योंकि 101 पेज का नोटिफिकेशन है। तो इतनी चीजें यहाँ पे ना तो जरूरत है ना काम की बात है, फिर भी आप देख लीजिएगा। तो जो महत्वपूर्ण चीजें उसमें देख लीजिए, चाहे डेट चाहे फीस डिटेल की बात हो, एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट है, तो ये आपका, और साथ ही साथ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की शुरुआत हो चुकी है। कब से? 19 नवंबर 2024 से शुरू होगा, और लास्ट रखा गया 10 दिसंबर 2024। तो एक महत्वपूर्ण डेट है, लास्ट डेट का इंतजार ना करें, तत्काल आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए। इसके अलावा स्टूडेंट की लेट लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फी, तो लास्ट डे होगी फी जमा करने की 11 दिसंबर 2024। और बाकी आप फीस को जानते हो कि जो भी हमारे जनरल कैंडिडेट या अन रिजर्व कैंडिडेट उनको 1150 रुपये फीस देनी है। वहीं पे जनरल के अंतर्गत जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट हैं, इनको 600 पे करना है। इसके अलावा जो हमारे एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं, या फिर थर्ड जेंडर के कैंडिडेट हैं, इनको 325 रुपये पे करना होगा। T25 325 रुपये। तो ये तो फीस के बारे में आपने जान लिया। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आपके फॉर्म करेक्शन वगैरह हो गया। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जिसको आपको मुझे दिखाना था, वो ये है स्टूडेंट कि ये वाली डेट आप देख लो कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी। आप एक तरफ हैप्पी न्यू ईयर मना रहे होंगे, दूसरी तरफ एनटीए वाले आपकी परीक्षा शुरू करा रहे होंगे। तो डेट तो चलिए शानदार ही है, नए साल की शुरुआत बिल्कुल धमाकेदार कर रहे हैं आपके एनटीए बच्चों। 1 जनवरी से 19 जनवरी तक आपके एग्जामिनेशन होंगे डे बाय डे। आप सबको पता है कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन ये 3 घंटे का ड्यूरेशन स्टूडेंट है। आपको एक एक चीज आगे चल के सब बता रहा हूँ, बस दिखाता चलूँ। यानी 180 मिनट आप सबको मिलने वाले हैं पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर के। आप सबको पता है जो पेपर 1 है आपका और पेपर 2 है। पेपर 1 में आप सबको पता है कि आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का बच्चों, तो 100 नंबर। वहीं पे पेपर 2 जो आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका भी हर क्वेश्चन का 2 नंबर, तो ये आएगा 200। टोटल आप सभी बच्चों को पता है कि आपका एग्जामिनेशन ये 300 नंबर का है। आइए अभी आगे एक एक चीज आपको समझाता हूं मैं। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं आपके, चलो भाई 300 नंबर का पेपर है, तो एग्जाम की डेट भी आपने समझ लिया। मैं बच्चों जो भी चीजें आपके काम की होंगी वहां पर रुकूंगा, बाकी अननेसेसरी चीजों पर रुकने से कोई फायदा नहीं है। पहले ऑफिशियल सारी चीजें हम आपको दिखाते चलते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी तैयारी के लिए आप चिंता ना करें। आपके अपने इस चैनल पर बच्चों अगर आप समाजशास्त्र से तैयारी करें तो वो क्लास आपकी डेली शाम 4:30 बजे आती है, पूजा मैम के द्वारा पढ़ाई जा रही है आपको। अगर आप हिस्ट्री से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली रात 10 बजे मैं आपके लिए लाइव आता हूँ बच्चों। इन बचे हुए 40 दिनों में आपके एग्जामिनेशन को आराम से हम लोग क्लियर करा लेंगे, अगर आप थोड़ी सी सतर्क हैं तो। यहाँ पे इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 में इन्होंने दे रखा है। इंट्रोडक्शन में तो कुछ नहीं, तो सारी बातें आपको पता ही है, इसका फायदा, इनका रूल रेगुलेशन, ये सारी चीजें हैं। चलिए भाई आगे बढ़ जाते, यस।
ये पॉइंट आपको दिखाना था। ये पॉइंट दिखाने के लिए रुके थे। अब देखिए आपका ये पता है कि क्वालिफाइड फॉर जो आपको फॉर्म अप्लाई करना है किसके लिए करना है? जेआरएफ के लिए करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करना है या पीएचडी एडमिशन के लिए करना है बच्चों। तो आपका कैटेगरी 1 में है अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यानी आपका यहाँ पे कर देना कि भाई यस 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 जो भी हो जाए। कैटेगरी 2 में यहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर यानी ये कह लिया जाए कि हमारा जो जेआरएफ क्वालिफाई बच्चा वो तीनों के लिए एलिजिबल होगा, यानी रिसर्च भी कर सकेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है और पीएचडी एडमिशन के लिए। वहीं नेट का जो स्टूडेंट है अगर ये क्लियर करता है बच्चों तो ये कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लायक है, साथ ही साथ पीएचडी में एडमिशन भी इनको मिल जाएगा। कैटेगरी 3 में अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आप सिर्फ और सिर्फ ये पीएचडी कर पाओगे, यानी ना तो जेआरएफ के लिए आप एलिजिबल होंगे ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन पीएचडी में आप एनरोल कर सकेंगे, ले सकेंगे। तो एक चीज़ तो आपकी यहाँ पर ये क्लियर हो जानी चाहिए आपको। ठीक है स्टूडेंट, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। जितनी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन उनको हम देख लेते हैं आपके लिए, बाकी आप डिटेल में टेलीग्राम चैनल पर पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। एग्जामिनेशन शेड्यूल, जरा एग्जामिनेशन के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे कि ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यस बच्चों, तो देखिए आपको पता है कि जो आपका पेपर 1 है, ये जो आपका पेपर 1 स्टूडेंट ये कितने का है? 50 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन पे आपको कितने नंबर मिल रहे हैं? 2 नंबर, इस नाते 100 नंबर का। जो पेपर 2 है इसमें कितने क्वेश्चन आने हैं? 100 क्वेश्चन आने हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर तो 200। टोटल पूर्णांक कितना आ गया? 300 का पूर्णांक आपका आ गया। और आपको पता है 3 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला, दोनों पेपर एक साथ रहेगा बच्चों। और खास बात ये कि इस बार का जो आपका पेपर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीधी भाषा में बोलूं तो आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। ऑनलाइन एग्जाम आप लोगों को देना है अपने यूजीसी नेट का। ठीक है, चलिए भाई, जहाँ कोई भी डाउट होगा आप बेहिचक हमें कमेंट करते रहिए, बताते रहिए बच्चों। और ये पेपर की बात भी आपने जान ली है, अब क्या खास बात बचती भाई, इसको देख लेता हूँ। एलिजिबिलिटी, हाँ इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, जानते तो हो आप फिर भी। देखिए एक नॉर्मल सी बात हम कर दें आपसे स्टूडेंट, तो एलिजिबिलिटी के ये पूरा सेक्शन आपको आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट में यानी पीजी होना कंपलसरी बच्चों, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और कम से कम 55% किसके लिए? जो जनरल कैंडिडेट हैं। और इसके अलावा बच्चों आपको पता है कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, चाहे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हो, एससी एसटी पीडब्ल्यू थर्ड जेंडर हो, इनको 50% मार्क इनका पीजी में होना चाहिए, जरूरी है ये। तो ऐसी स्थिति में आपको ये पता चल गया कि कम से कम आपका मिनिमम 55। यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दें कि अगर आपका 54 दशमलव ये कह दिया आपने सर हमारा 9-8 है, क्या हम दे पाएंगे? नहीं। 55 मतलब 55 है ना, कुछ ऐसा भी नहीं है कि कम ज़्यादा वाला चलेगा, तो एक्स्ट्रा आपका चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर भी है 50 का मतलब 50 ही आपको चाहिए होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा और कोई खास चीज़ अगर आप लोग को लग रहा हो तो आप हमसे पूछिए, हम आपको तुरंत के तुरंत बताते चलें ताकि मन में कोई भी डाउट ना रह जाए। बावजूद इसके बच्चों किसी प्रकार का मन में कोई संदेह होगा तो बिना संकोच के आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। हम आपके एक ही कमेंट को लेते हैं, उसमें जितने भी प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिसका कि आंसर देना जरूरी है वो हम आपके सारे आंसर डिस्कस करेंगे और करते ही रहते बच्चों। तो ठीक है, आज के सेशन में आपने सारी बातें जान ली हैं। एक तो आपका फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका बच्चों, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। शुरुआत की यानी फॉर्म भरने की डेट उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। एग्जाम डेट के बारे में डिस्कस किया, फीस के बारे में आपको बता दिया और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी बता दिया कि भाई मिनिमम आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। बिना आरक्षण वालों को 55%, आरक्षित वर्ग को 5% की छूट है तो 50% नंबर पीजी में होना आपका जरूरी है। आप जेआरएफ, नेट और पीएचडी तीनों के लिए एलिजिबल होंगे। कैसे कैसे उस पर भी हमने आपको चीज़ें समझा दी हैं स्टूडेंट। इसके अलावा आपको ये भी बता दिया कि आपका जो पेपर है इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपका सौभाग्य है। यहाँ पे कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं होगी, ऋणात्मक अंकों की कटौती बिल्कुल नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस बार भी बच्चों। लाभ उठाइए, आप भी क्लियर कर जाइए कम से कम जेआरएफ,
इस क्रम में कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल आपके साथ है। तो बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को यहाँ पे समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ बच्चों। हम आपसे आपकी क्लासेस में मिलेंगे। आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।